प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, कितना बदलाव देख पा रहे हैं? देखिए सोनी जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तराखंड की जनता राष्ट्र प्रेम के कारण राष्ट्रीय पार्टियों को सत्ता देती रही है केंद्र में, और ये उसी का परिणाम है कि जनता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, प्रधानमंत्री जी ने पानी और जवानी की बात करी थी। जवानी तो ललकार रही है टिहरी में बॉबी परमार के रूप में, क्योंकि रोजगार बिक गए, नौकरियां खत्म हो गई। अग्निवीर बनाकर आपने पहाड़ की आर्थिकी पे चोट मार दी। पानी के मामले में आपने देख लिया, घर के आगे नल तो लग गया, क्योंकि जिंदल से 300 करोड़ का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसा चंदा तो खा लिया, उसके पाइप आपने पहाड़ों में लगा दिए। मगर पानी जब लाने का नंबर आया तो हमारे पानी जो परंपरागत पानी था, अब उसे बेचने की योजना मोदी जी ने करवा दी। हम यही तो पूछ रहे हैं कि मोदी जी, हमारा पानी भी बेचने की तैयारी हो गई। ये कैसा देश विकास कर रहा है कि जब आर्थिक रूप से देश कमजोर था तो पेंशन भी थी, नौकरियां भी थी, विकास के काम भी हो रहे थे। आईआईएम से लेकर रेल प्रोजेक्ट का हो, बीएचएल हो, बीएल हो, इंडियन ऑयल हो, ये सारे संस्थान बन रहे थे और सब सरकारी नौकरी पा रहे थे। आज देश दुनिया में तरक्की कर रहा है, नौकरियां खत्म हो गई, कफन पे टैक्स हो गया, दूध पे टैक्स हो गया, आटे पे टैक्स हो गया। ये कैसा विकास है कि जहाँ शिक्षा में भी 18.5% टैक्स लग रहा है। परसों मोदी जी रुद्रपुर में आए, बोले हमने 2 लाख करोड़ रुपए उत्तराखंड को दिए। हम जब बोल रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, काम 1 रुपए का विकास का नहीं है। फिर वो ऑल वेदर रोड, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, एक वेदर नहीं झेल पा रही है। आपका स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बंद हो गया, 500-600 करोड़ रुपए घोटाला उसमें हो गया। सिल के आपके सामने उदाहरण है कि एक लाला की कंपनी ने घोटाला किया, टनल धसी, उत्तराखंड सरकार ने सरकारी पैसे से वहां रेस्क्यू किया और चंदा अपने पार्टी में ले लिया। जब हम इस पर मोदी जी से पूछ रहे थे तो मोदी जी ने ना तो रुद्रपुर में जवाब दिया, और कल ऋषिकेश में आकर फिर बोल गए भाइयों बहनों दीदी बुलियों। ये कहकर काम नहीं चलता। मोदी जी एक शब्द नहीं बोले कि भाई आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हो, अंकिता हत्याकांड में वीआई पे कार्रवाई नहीं कर रहे हो। दूसरा, हमने ऋषिकेश कहा में जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई पहाड़ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, इस ओर काम किया जाएगा, एयर कनेक्टिविटी अब बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाएगा। ये तमाम अहम बातें उन्होंने इस चुनावी जनसभा के दौरान कही। मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं आपको उन्हीं की बात याद दिला रहा हूँ। जब नौजवानों को रोजगार देने की ये बात कर रहे थे, 3 लाख करोड़ का यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात ये कर रहे थे। याद होगा सोनी जी आपको, 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने भी कहा था कि हम 6 महीने के अंदर उत्तराखंड में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करेंगे और पूरे उत्तराखंड में रोजगार ही रोजगार होगा। उसके बहाने जमीनें तो बेच खाई भू कानून खत्म करके, मगर रोजगार नहीं मिला। अभी इन्वेस्टर समिट फिर हुआ, उसमें भी इन्होंने 3-3.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट की बात करी। एक कंपनी को ठेका दिया, 200-300 करोड़ कंपनी वो खा गई। कुछ व्यापारी बाहर के आए, कुछ राजदूत आए, यहाँ आए, चाय कॉफी पी और चले गए। 300-350 करोड़ का चूना लगा के 1 रुपए का रोजगार नहीं मिला। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने वाकई रोजगार दिया है तो फिर बॉबी परमार काय को आपको गरिया रहा है टिहरी में? और अगर आपने महिला सशक्तिकरण किया है तो आशुतोष नेगी क्यों कह रहा है अंकिता को न्याय दो, ममता बहुगुणा को न्याय दो, किरण नेगी को न्याय दो? क्यों कह रहा है कि सड़कों पे प्रसव हो रहा है, हॉस्पिटल दो? क्यों कह रहा है? कहने का मतलब है झूठ के पांव नहीं होते। मोदी जी ऋषिकेश पे आके जब अंकिता पर एक शब्द नहीं बोल पाए, विधानसभा घोटाले पर एक शब्द नहीं बोल पाए। ठीक है, वापस लौटते हैं। शांति प्रसाद जी, हमारे साथ सुलेमान अली कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुलेमान अली जी, देखा जाए ऋषिकेश पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान तमाम बड़े वादे भी किए हैं, यानी कि वो भविष्यवाणी कि आने वाले समय में जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोग पलायन कर रहे हैं, और पलायन को लेकर विपक्ष अब आरोप लगा रहा है कि पहाड़ से लगातार जो पलायन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। औसतन अगर हर रोज की बात करें तो 230 का आंकड़ा है कि 230 लोग हर रोज पलायन कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है ये आरोप झूठे हैं। धन्यवाद सोनी जी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ऋषिकेश में बहुत सारी बातें की। प्रधानमंत्री जी का काम है कहना,
पिछले 10-11 साल से जनता सिर्फ उनको सुनती आ रही है। लेकिन क्या है कि माननीय प्रधान जी के दावे, माननीय प्रधान जी के भाषण जो हैं वो हमेशा सच्चाई से कोसों दूर रहते हैं। जैसा कि अभी आपने ही बताया कि वर्तमान में पलायन का आंकड़ा 230 प्रतिदिन का है, जो कि 2018 से पहले मात्र 130 का था। अब इसका, और जब ये पलायन की बातें माननीय प्रधानमंत्री जी मंच से कर रहे थे, तो उसी वक्त पलायन आयोग के पूर्व अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मंच पे झपकी दे रहे थे। क्या उनसे पूछा नहीं जाना चाहिए था क्यों? पलायन के लिए इससे ज्यादा बड़ी मिसाल और क्या होगी कि स्वयं पलायन आयोग का दफ्तर पौड़ी से पलायन कर देहरादून आ गया है। क्यों? ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। 9 हिमालयी राज्यों में महिला अपराध के मामले में उत्तराखंड नंबर 1 पर है। क्यों ये इस पर नहीं बोलते हैं? क्यों बहन अंकिता के मामले में नहीं बोलते हैं? क्यों किरण नेगी के बारे में नहीं बोलते हैं, जिसके अपराधियों को नवीन प्रशाली जी ध्यान से सुनिएगा, आपको जवाब देना है।